अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। उसका नाम है आइसोमेरिज्म और आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म की हेडिंग। यहाँ से जो अब जितना नेमिंग ऑफ कंपाउंड मैंने आपको करवाया, इसकी प्रैक्टिस वगैरह जितनी भी करवाई, उसकी वजह ये थे कि आगे जो हम टॉपिक पढ़ें उसमें हमारे लिए आसानी हो। एंड इंशाल्लाह आई होप कि अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, हमारे पास जो लफ्ज़ है आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म कहते हैं यानी मर यानी यूनिट। आइसोमेरिज्म सेम यूनिट, आइसोमेरिज्म सेम यूनिट। अब सेम यूनिट का मतलब क्या है वो अब मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। ज़रा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2 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 एंड CH3 मौजूद है। डन। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। इसको कॉमन यानी आम ज़बान में हम क्या कहते हैं? N यानी नॉर्मल और पेंटेन। एज वी नो दैट, हम जानते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए। 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन, CH3 CH2 एंड CH3। राइट, यहाँ पर हम लगा देंगे CH3। ठीक है, क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? CH3। यहाँ हम क्या लगा देंगे? CH3। अब इसको हम कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं? आइसो पेंटेन। क्या कहते हैं इसको बच्चे? आइसो पेंटेन। इसको हम कहते हैं आइसो पेंटेन। डन। अब ये क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं भी आपके पास वजाहत कर देता हूँ। नेक्स्ट, CH3 CH और इसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। क्या कहते हैं? न्यू पेंटेन। अब ये क्या है, ज़रा इसको आसान अल्फाज में हम डिफ़ाइन करते हैं। ज़रा देखो, अगर एक सिंपल सी जंजीर हो तो इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अगर इस जंजीर के साथ एक ब्रांच आ जाए, सिर्फ एक, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऊपर नीचे नहीं, लेफ़्ट राइट नहीं, अगर एक आ जाए तो इसको हम कहते हैं आइसो। अगर इसी चेन के अंदर ऊपर नीचे 2 ब्रांच आ जाए, ना इसके लेफ़्ट पे ना इसके राइट पर, ओनली वन, टॉप एंड बॉटम, अगर 2 हुआ तो कोई माने नहीं है, इसके कोई माने नहीं है। माने किसके हैं? ऊपर और नीचे, बिल्कुल ऊपर और नीचे, तो इसको हम कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं? न्यू। अब ये 3 बातें मैंने कर ली, अब वो 3 बात यहाँ समझिएगा। हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, तो इस स्ट्रेट चेन को कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन, ये कहलाता है आइसो, और इसको कहते हैं न्यू। सही है बेटा? हाँ, डेफिनेशन चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वेट करो, चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, थोड़ा सा वेट करें, अभी चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सर ने चीज़ें लिखी हैं। आइए 1 बाय 1 चलते हैं। पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये हो गया 12। इसको गिनते हैं, इसमें कार्बन की तादाद 5 है, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 और हाइड्रोजन की तादाद क्या है? 12। 3 कलर दो और उसके बाद 3 और इसमें 2 प्लस कर दो। इसी तरीके से अगर इसकी तादाद देते हैं तो इसमें भी कार्बन की तादाद 5 है, 3 + 3 + 3 + 3 = 12। तो आप ये देख रहे हैं तीनों का फार्मूला यहाँ क्या है बेटा? सेम। लेकिन तीनों का फार्मूला तो सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला having same molecular formula but different in structure, it's called isomerism। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चा? कि सर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? उसका डिफरेंट हो। फार्मूला क्या हो? सेम हो, और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्लियर?
अब इसके टाइप्स कितने किस किस तरह से होंगे वो अलग बात है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में हमने डेफिनेशन डालनी है, और डेफिनेशन ये है कि सर ऐसे कायनात के तमाम मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। हम क्या कहते हैं बेटा इसमें? आइसोमेरिज्म। आइए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं पहले। बहरहाल ये एक छोटी सी बात आपके सामने की। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बच्चा? इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जल्दी से लिखिएगा, लिखें जल्दी से। 2 or more compounds having same molecular formula but different structure, formula and properties are called isomerism। लिख लिया बेटा? गुड। डेफिनेशन जब हम लिख लें, अब जैसे एक हमने यहाँ पर एक लिया हुआ है ब्यूटेन, लिखना नहीं है ये एग्जाम्पल, ठीक है? सिर्फ देखो हमने क्या लिया हुआ है, ब्यूटेन। 1 2 3 4 4 कार्बन, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। नज़र आ रहा ना भाई? इन सबके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 सबके साथ लगा हुआ, ठीक है सर? तो इसको हम क्या कहते हैं? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसका फार्मूला है C4H10। अगर मैं इधर चले जाऊं तो इसका फार्मूला भी क्या है? C4H10। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आइसो। क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे बेटा? आइसोब्यूटेन। और अगर हम इसका कॉमन नेम नहीं पढ़ें, हम इसका IUPAC नेम पढ़ें, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। पहला तो आइसोब्यूटेन, और ये तो लोकल नेम है, कॉमन आम ज़ुबान पे बोलने वाला है। 3 नाम है, इसके अलावा कोई चौथा नाम नहीं है फ़िलहाल। तो आप कहेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट सर, आइसोमेरिज्म के हमारे पास 2 टाइप हैं। पहला कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ना है। जल्दी से लिखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। अब आपने ये लिख लिया, अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हम पहुंचते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। देखो अब ये कंपाउंड बकायदा यहाँ पे लगा हुआ ना मेरा बेटा। देखो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 4 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई शक नहीं है दिमाग में, जो चीज़ मैं प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही वो अरेंज है। तो लिहाजा आपके दिमाग में इतना सा भी जो है वो जो खलल होता है वो इंशाल्लाह नहीं आने दूंगा। तो देखो ज़रा इधर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर प्लेस किया आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से एक को ले जाके मैं इधर फिट कर दूं, 1 2 3, और एक इधर आ जाए, तो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? नॉर्मल, यानी N-ब्यूटेन। तो इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही हो, किस में तब्दीली आ रही हो? स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही हो, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे उसे हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है, स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो किसे कहते हैं? ठीक है, स्टीरियो क्या होता है मैं आपको उसको समझाता हूँ। शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं, शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं, तो आप देखते हैं कि हम लोग दोनों देखने में 100% क्या है? सेम है। लेकिन 100% सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है सर? अब आप अपने चप्पल पहनते हैं, अपने चप्पल जो जूते पहनते हैं वो दोनों देखने में 100% सेम है? जी नहीं सर, एक लेफ़्ट का एक राइट का बस ये फ़र्क है, बाकी उसकी बनावट क्या है? सेम है। तो जैसे ही हम उसको यूँ रखते हैं तो अंगूठा हमारा इधर चले जाता है और एक इधर चले जाता है, लेकिन दोनों हाथ देखने में क्या है? सेम। लेकिन जब यूँ करेंगे तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो उसको कहते हैं स्टीरियो। स्टीरियो हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है क्या? स्ट्रक्चर। तो अगर किसी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही हो, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। These isomerism not only hydrocarbons, all derivative of hydrocarbon compounds
ऑल्सो शोज द आइसोमेरिज्म। जल्दी लिखिएगा। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। इसके बाद लिखें जल्दी से इसके टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और ये सारा काम आपके फेयर करना है बेटा प्रॉपर तरीके से, ताकि जब लॉकडाउन ये ख़त्म हो तो आपको कोई परेशानी ना हो, कि आपके पास सारा काम मौजूद हो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। अच्छा, मैं पहले तो यहीं पर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये है क्या, फिर हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। टेलर देखें ज़रा, टेलर क्या कहता है। हाँ, वो आपके मोहल्ले वाला टेलर नहीं। इधर देखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म। ये देखो बेटा, 1 CH3 CH2 CH2 एंड CH3, राइट बेटा। ये चेन है। अरे बोलो भाई, चेन है ना ये देखो, ये चेन है, जंजीर, राइट। अब इस एक जंजीर को तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दिया सर, क्या करना है बताइए। तोड़ने के बाद इस जंजीर को इधर लगा दो, CH3। तो अब जंजीर छोटा हो गया, बोलो बेटा, पहले के मुकाबले में छोटा हो गया। हाँ, ब्रांच हो गया और वो छोटा हो गया, ब्रांच हो गया और वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड के चेन में तब्दीली कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे ये बड़ी चेन है, 1 2 3 4 5 है ना बेटा। अब तुमने क्या कि यहाँ से कट कर दिया पूरा, तो एक चेन इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, तो वो साइज़ छोटा हो गया ना। तो तब्दीली किस में कर रहा हूँ, चेन में, तो उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। अभी टेलर है, फिल्म आगे चलाएंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म सर, वेरी सिंपल। ये देखो, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो। क्या नाम है, 2 क्लोरो, या OH लगा दो, तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। नहीं सर, OH नहीं, Br लगा दें, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो। अब इसका नाम होगा 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना मेरा बेटा। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ से यूँ लगा दूँ इधर Br, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। देखो ये सारे लफ्ज़ सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चेंज कहाँ आ रहा है, पोजीशन में, तो इसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास जो है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इधर देखो, अब मैं ज़रा सा तुम्हें कुछ नाम याद करवाता हूँ, तुम भूल गए होगे, मैं तुम्हें याद कराता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड H, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे हम, एल्डिहाइड। अब इधर देखो, CH3OCH3, इसका नाम क्या, जल्दी बताओ सर। इसका नाम है ईथर। क्या नाम है, ईथर। आप पढ़ा चुके हैं हमें, बस जितना बोलना उतना दिमाग में रखो, इसको कहते हैं ईथर। अच्छा, अब एक और नाम बताओ, CH3CH2OH, इसको अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा, अल्कोहल। तो पहला सर ये ईथर हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो कितने नाम याद किए हमने सर, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर। अब जल्दी से इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या है भाई, 1 2, कार्बन की तादाद 2 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 और 1 ऑक्सीजन। जल्दी से इसका लिखो, 1 2, कार्बन की तादाद 2, हाइड्रोजन की तादाद 6 और ऑक्सीजन। दोनों का फार्मूला क्या है, सेम। दोनों का फार्मूला क्या है, सेम, लेकिन दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो एक को कहते हैं अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, ईथर। तो दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा,
मुख्तलिफ, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज है, तो इस अमल को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी जो फंक्शन कर रहा है वही चेंज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो दोनों का फार्मूला फिर क्या है, सेम है। अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ईथर क्या है, इसका फार्मूला ये है और स्ट्रक्चर शक्ल ये और इसकी शक्ल ये। नहीं, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी क्या, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बहरहाल मेटामेरिज्म को हम आगे डिफाइन करेंगे। अब हम चलते हैं वन बाय वन, जो आपने सर हमें पढ़ाया है, अब ज़रा इसकी तफसील हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस पहले टॉपिक का नाम है चेन आइसोमेरिज्म। आपको बता चुके हैं, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म राइज फ्रॉम द डिफरेंस इन द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है एन पेंटेन और ये क्या है बेटा, आइसोपेंटेन। तो देखो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों का फार्मूला क्या है मेरा बेटा, सर दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। लिख भी दीजिए सर आप, ताकि किसी को परेशानी ना हो। इसका फार्मूला है C5H12 और इसका फार्मूला देखो क्या है, C5H12। तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, आप जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द डिफरेंस इन द नेचर और स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में, ये देखो इसकी साख्त में, चेन में तब्दीली आ जाए, ऑफ द कार्बन चेन, ले आगे लिख दिया मैंने, ऑफ द कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में तब्दीली आ रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, एक तो जल्दी लिखिएगा, शाबाश। चले भाई, चेन आइसोमेरिज्म लिख लिया हमने बेटा। एक और एग्जांपल देखिए इसकी, सॉरी लिखिएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे अब हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है सर, देखें सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है हमारे पास। जी सर 5 है। कितने कार्बन है मेरे बेटा, 5 कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। इसको हम यहीं से गिनेंगे, है ना बेटा, एक जगह से नंबरिंग, तो ये होगा 1 2 3 4 5। इसको भी यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3। अब आप देखें, OH नंबर 1 पर है, फिर कहाँ गया, नंबर 2 पे, और फिर कहाँ चला गया, 3 पर। ये पहले भी अल्कोहल था और अभी भी अल्कोहल है। पहले भी अल्कोहल था, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी है। तो इसमें तब्दीली क्या आ रही है, देखो चेन क्या है, 1 से लेकर 5। इसमें चेन क्या है बेटा, सर 1 से लेकर 5। इसमें चेन क्या है सर, 1 से लेकर 5। यानी तीनों का चेन क्या है, सेम है। तो चेन में तो तब्दीली नहीं आ रही। अगर चेन में तब्दीली आती तो हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन में तब्दीली आती तो हम क्या कहते हैं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। सर देखें, चेन में तो कोई तब्दीली नहीं है, 1 से 5 1 से 5 एंड 1 से 5। अब ये लगा हुआ है 1 पर, ये लगा हुआ है 2 पर, और ये लगा हुआ है 3 पर। तो ऐसे यानी इस टाइप की हरकतों को जो यहाँ देख रहे हैं, जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी 1 पे, कभी 2 पे और कभी 3 पे। तो इस अमल को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ज़रा डेफिनेशन सुनिएगा क्या है, दिस आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूटेंट, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑन द चेन, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी लिखिएगा, शाबाश, जल्दी लिखो बेटा। इस तरह से हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। क्या कंप्लीट हुआ,
चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बाद अब हेडिंग क्या लगाएंगे हम, एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो इसकी। ये तो हम समझ में आ गया सर, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्योंकि मसले की बात नहीं है एग्जांपल और देखने में, गौर से देखिएगा। ये हमारे पास कहलाता है क्लोरो। क्या कहलाता है बेटा, क्लोरो। नंबर 1 पे लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं, 1 पे लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो। क्या कहेंगे बेटा, क्लोरो। नंबर 1 पे तो क्या कहेंगे इसको हम, क्लोरो। और अगर 1 से सर 2 पे आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो। यहाँ भी प्रोपेन, यहाँ भी प्रोपेन, तो दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में, पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब डबल बॉन्ड भी देखो, एक डबल बॉन्ड 1 पे लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड 2 पे लगा हुआ है, बाकी सारा क्या है, सेम है, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप कि आप समझ में आ गए होंगे। एक ही एग्जांपल लिखनी है, मैंने 3 बता दिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाने से पहले चंद फंक्शनल ग्रुप तुम्हें याद होने चाहिए, जो नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं, ये याद होने चाहिए एक स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट को इतना फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। पहले इसको याद करते हैं। आर के साथ क्या लगा दो, OH, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल। अच्छा, अब हम क्या लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, फॉर्म एल्डिहाइड। इसके साथ RC डबल बॉन्ड O और H लगा दो तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा सर, अगर इन दोनों के साथ अगर हम R लगा दें तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, KETONE, कीटोन। क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। और अगर हम इसके साथ लिखें ROR तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर। बस इतना भी याद रखो, ये 3 तो बिल्कुल सेम ही है। 3 क्या है, सेम। कैसे 3 सेम है सर, देखें सर, RC डबल बॉन्ड और R, ऐसे ही है। अब इन दोनों को यहाँ से हटा दो तो एक तरफ R और एक तरफ H, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इस H को हटा दो तो यहाँ पे लगा दो H, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। दोनों को हटाकर अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कार्बोनाइल। क्या कहोगे बेटा, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। अब इस कार्बोनाइल के साथ अगर इसके जो दोनों अतराफ खाली हैं, अगर दोनों तरफ H लग जाए तो इसको हम कहते हैं FALD। फॉर्म का मतलब होता है पहला। क्या होता है, पहला, यानी कि फर्स्ट। तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर, तो इसके साथ क्या लगा हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसके साथ R लगा देंगे तो ये दूसरा मेंबर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। सर अगर आपने इन दोनों के साथ RC डबल बॉन्ड OR लगा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन। जल्दी से याद करो मेरा बेटा, जल्दी फटाफट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। शाबाश मेरा बेटा, दोबारा से लिखते हैं, शाबाश, जल्दी बताओ। ROH क्या कहलाता है, अल्कोहल। वेरी गुड। उसके बाद HC डबल बॉन्ड OH क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब मैं इसको रफ कर दूं ताकि आपको, मुझे जल्दी जल्दी आप बताएंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, HC डबल बॉन्ड, इसकी जगह क्या हो जाएगा, R, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, एल्डिहाइड। अगर सर इस दोनों की जगह पर हम R लगा दें तो इसे क्या कहेंगे, शाबाश, कीटोन। अगर हम कहेंगे ROR तो इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, इसका नाम क्या होगा, ईस्टर। चलो एक जनरल नॉलेज के लिए बताओ जल्दी से, ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर सर ऐसे लिख दिया जाए C डबल बॉन्ड OH, यानी कि RC डबल OH, तो इसका नाम क्या होगा,
शाबाश, वेरी गुड। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है वो सुन ले। इसको हम कहते हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ तक अब ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर हम पढ़ाएंगे आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उम्मीद करता हूँ कि जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया ये इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप के साथ हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।